नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम दिल्ली के लाल किले में पराक्रम दिवस समारोह में शामिल होंगे। वे भारत की समृद्ध विविधता को दर्शाने वाले 9 दिन के भारत पर्व का उद्घाटन करेंगे। अयोध्या में रामलला मंदिर आज से आम लोगों के लिए खुला। पहले ही दिन भक्तों की भीड़ उमड़ी। जम्मू कश्मीर में कुल 86,93,000 मतदाताओं वाली अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत और नाइजीरिया आपसी संबंधों को मजबूत करने और ऊर्जा तथा गतिशीलता क्षेत्र में सहयोग पर सहमत। महाराष्ट्र के जिम्नास्टिक आर्यन दावन्ने ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पुरुषों के आर्टिस्टिक ऑलराउंड में स्वर्ण पदक जीता। समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में लाल किले पर पराक्रम दिवस समारोह में भाग लेंगे। स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सेनानियों को समुचित सम्मान देने के लिए 2021 से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर लाल किले में एक प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जिसमें नेताजी और आजाद हिंद फौज के संबंध में दुर्लभ तस्वीरों और दस्तावेजों को प्रदर्शित किया जाएगा। ये समारोह 31 जनवरी तक चलेगा। खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। प्रधानमंत्री इस अवसर पर भारत पर्व का भी शुभारंभ करेंगे, जो आज से 31 जनवरी तक चलेगा। ये कार्यक्रम दिल्ली के रामलीला मैदान और लाल किला के सामने माधवदास पार्क में होगा। इसमें गणतंत्र दिवस की झांकियां और सांस्कृतिक सामग्रियों के जरिए देश की समृद्ध विविधता प्रदर्शित की जाएगी। साथ ही यहां पर नागरिकों पर केंद्रित सरकार की पहलों, वोकल फॉर लोकल और पर्यटकों के लिए विभिन्न आकर्षक स्थानों से संबंधित 26 मंत्रालयों तथा विभागों के प्रयासों को भी दर्शाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से संवाद करेंगे। पुरस्कार विजेता बच्चे 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होंगे। कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन 19 प्रतिभा संपन्न बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया। विजेता बच्चों को कला और संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, सामाजिक सेवा और खेल के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के लिए चुना गया है। गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल आज नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर होगी। दिल्ली पुलिस ने परेड के सुचारू संचालन के लिए यातायात की व्यापक व्यवस्था की है। परेड सुबह 10:30 बजे विजय चौक से शुरू होकर कर्तव्य पथ, सी हेक्सागन और तिलक मार्ग से होते हुए लाल किले तक जाएगी। पुलिस के अनुसार परेड समाप्त होने तक विजय चौक से इंडिया गेट तक कर्तव्य पथ पर किसी भी तरह के यातायात की अनुमति नहीं दी जाएगी। पुलिस प्रशासन ने लोगों से अनुरोध किया है कि वे अपनी सुविधा के लिए सुबह 9:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक परेड के मार्ग से बचें। दिल्ली मेट्रो रेल सेवाएं फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान सभी मेट्रो स्टेशनों पर यात्रियों के लिए उपलब्ध रहेंगी। हालांकि केंद्रीय सचिवालय और उद्योग भवन में दोपहर 12 बजे तक चढ़ने और उतरने की अनुमति नहीं होगी। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद नवनिर्मित मंदिर आज से जनता के लिए खुल गया है। आज तड़के 3 बजे से ही बड़ी संख्या में पूजा अर्चना के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। कल अयोध्या में एक भव्य समारोह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुजारियों के साथ प्रमुख अनुष्ठान किया। प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में पूरे देश में जश्न मनाया गया। समारोह के देश में सभी प्रमुख आध्यात्मिक और धार्मिक संप्रदायों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। समारोह में विभिन्न जनजातीय समुदाय के प्रतिनिधियों सहित सभी क्षेत्रों के लोग भी शामिल हुए। प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान करने के बाद रामलला की मूर्ति का अनावरण किया गया। पंजाब में श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों में उत्साह का माहौल था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर विभिन्न मंदिरों को सजाया गया था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पंजाब के लोगों ने भी अपने अपने घरों व मंदिरों में शानदार दीपमाला के साथ भगवान श्री राम की पूजा अर्चना की और आतिशबाजी की गई, जिससे आसमान रंग बिरंगी रोशनी में नहा उठा। जालंधर का श्री देवी तालाब मंदिर 1,21,000 से अधिक दियों से जगमगाया रहा। राज्य के अन्य जिलों में भी लोगों ने भरपूर उत्साह व जोश के साथ इस ऐतिहासिक दिन को दीपावली के पर्व से भी बढ़कर मनाया। शिशु शर्मा शांतल, आकाशवाणी समाचार, जालंधर।
गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में डिजिटल फॉरेंसिक में उत्कृष्टता केंद्र और व्यवहारिक फॉरेंसिक पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि उद्घाटन सत्र में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा और गुजरात राज्य के कानून और न्याय मंत्री ऋषिकेश पटेल उपस्थित रहेंगे। यह विश्व स्तरीय उत्कृष्टता केंद्र अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे से सुसज्जित है, जो जांचकर्ताओं को साइबर अपराध की चुनौतियों से निपटने में मदद करेगा। प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग से होने वाले डिजिटल अपराधों को निपटने के लिए भी यह केंद्र विशेष सहायता प्रदान करेगा। बिहेवियरल फोरेंसिक पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का भी आज उद्घाटन किया जाएगा। इस सम्मेलन में देश भर से न्यायाधीश, कानूनी अधिकारी, पुलिस अधिकारी और अपराधविदों सहित लगभग 600 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे और अपराध विज्ञान के विस्तारित स्वरूप पर विचार विमर्श करेंगे। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। गुजरात दौरे पर आए श्री शाह आज भावनगर और अहमदाबाद में भी कार्यक्रमों में शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर में कुल 86,93,000 मतदाताओं की अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है। जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पांडुरंग किपोले ने बताया कि 86,93,000 मतदाताओं में 44,34,000 पुरूष और 42,58,000 महिला मतदाता हैं। नई मतदाता सूची इस केंद्र शासित प्रदेश में विभिन्न चुनावों के लिए रास्ता साफ करती है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नाइजीरिया दोनों देश अपने नागरिकों के बीच आपसी संपर्क मजबूत करने और ऊर्जा आवागमन तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। नाइजीरिया यात्रा पर पहुंचे डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि विश्व में फिर से संतुलन की स्थिति और बहुध्रुवीयता को बढ़ावा देने के साथ साथ स्वाभाविक विविधता की पुनर्स्थापना आज वैश्विक एजेंडा है। लागोस में नाइजीरिया के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के संस्थान में भारत और विकास के मामले में पिछड़े देशों के संबंध में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि पिछले दशक में आए बदलाव ने भारत को विकास की दृष्टि से पिछड़ रहे देशों के लिए एक उदाहरण, साझेदार और ऐसे देश के रूप में प्रस्तुत किया है जो उनकी समस्याओं को सुलझाने में योगदान कर सके। राजस्थान के गांवों और शहरों में विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत आयोजित किए जा रहे शिविरों के माध्यम से लाखों लोगों को केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। एक रिपोर्ट। भारत का अनमोल यही समय है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आयोजित किए जा रहे शिविरों में अब तक लाखों लोगों ने भाग लेकर विकसित भारत का संकल्प लिया है। यात्रा के दौरान लोगों के सामने ड्रोन से खेतों में कीटनाशक और तरल उर्वरकों का छिड़काव किया जा रहा है। शिविरों में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी भी पहुंच रहे हैं। मेरा नाम प्रहलाद सिंह, गांव रसीदपुरा का रहने वाला हूं और मुझे भारत सरकार की ओर से एक फार्म पॉइंट की योजना का लाभ मिला है, जिसके तहत बरसात का पानी इकट्ठा करने से मेरे को खेती करने में बहुत आसानी हुई और कम उर्वरक में अच्छी पैदावार होती। यह यात्रा न केवल विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूकता विकसित करने का माध्यम बन रही है, बल्कि यह राष्ट्र को विकसित बनाने के संकल्प में आम जनता को भागीदार बनाने के लिए प्रेरित भी कर रही है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। तुम उठो तिरंगा, लहरा दो भारत के भाग्य को फहरा दो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा की है। इसके अंतर्गत 1 करोड़ परिवारों को छत पर सौर प्रणाली उपलब्ध कराई जाएगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि देश के लोगों के पास अपनी छत पर सौर प्रणाली होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे न केवल गरीबों और मध्यम वर्ग का बिजली बिल कम होगा, बल्कि भारत ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा। खेलो इंडिया युवा खेल प्रतियोगिता में पूर्व चैंपियन महाराष्ट्र को पहला स्वर्ण पदक जिम्नास्टिक्स में मिला है। महाराष्ट्र के आर्यन दावेंडे ने लड़कों की आर्टिस्टिक ऑलराउंड प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। ये प्रतिस्पर्धा कल चेन्नई के एसडीएटी एथलेटिक्स कॉम्प्लेक्स में हुई। वहीं लड़कियों की साइकिलिंग टीम स्पर्धा में स्प्रिंट में तमिलनाडु ने स्वर्ण, राजस्थान ने रजत और महाराष्ट्र ने कांस्य पदक जीता है। इंडोनेशिया मास्टर्स सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट आज शुरू हो रहा है। इसमें पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत, लक्ष्य सेन, प्रियांशु रजावत और एचएस प्रणय भारत की चुनौती पेश करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं।
और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है सिद्धार्थ सिंह। धन्यवाद फरहत। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह का शुभारंभ और देश भर में दीपावली की तरह मनाए गए उत्सव की खबर सभी अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ 5 सदी का सपना साकार, कौशल्या नंदन भवन में विराजे। दैनिक जागरण ने रामलला की मूर्ति के चित्र के साथ लिखा है, विराजे रामलला। पत्र ने अलग अलग जगहों पर मनाए गए प्राण प्रतिष्ठा समारोहों का समाचार भी दिया है। सुबह प्रभात फेरियां निकाली गई, भगवान कृष्ण को श्रीराम की वेशभूषा धारण कराई गई। जनसत्ता के शब्द हैं, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हमारे राम आ गए हैं। दैनिक भास्कर ने रामचरित्र भास्कर शीर्षक से लिखा है, राष्ट्र की आस्था का नया सूर्योदय। सौर ऊर्जा से जगमगाएंगे 1 करोड़ घर, जनसत्ता की खबर है। पत्र लिखता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूर्योदय योजना का किया ऐलान। देश भर में 2-3 दिन और ठंड जारी रहने का अनुमान सभी अखबारों में है। अमर उजाला लिखता है, उत्तर भारत में शीतलहर के बने रहेंगे हालात, आज फिर घने कोहरे की चेतावनी। जनसत्ता लिखता है, कोहरा कम हुआ लेकिन कड़ाके की ठंड जारी। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, शीतलहर से सीजन में पहली बार सूबे में दिन का पारा एक साथ 9 डिग्री तक गिरा, 25 तक कड़ाके की ठंड। गणतंत्र दिवस परेड में दिखेगी 30 झांकियां, कर्तव्य पथ पर भी मन मोहेंगे रामलला। दैनिक जागरण की खबर है। नवभारत टाइम्स लिखता है, आज होगी गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल, रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन। दिव्यांग चित्रकार समेत 19 बच्चे प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से सम्मानित। जनसत्ता ने ये खबर सचित्र प्रकाशित की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे मुलाकात, सभी अखबारों की सुर्खी है। नासा ने चंद्रयान 3 के लैंडर का पता लगाया, राष्ट्रीय सहारा सहित कई अखबारों की खबर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम दिल्ली के लाल किले में पराक्रम दिवस समारोह में शामिल होंगे। वे भारत की समृद्ध विविधता को दर्शाने वाले 9 दिन के भारत पर्व का भी उद्घाटन करेंगे। अयोध्या में रामलला मंदिर आज से आम लोगों के लिए खुला, पहले ही दिन भक्तों की भीड़ उमड़ी। जम्मू कश्मीर में कुल 86,93,000 मतदाताओं वाली अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत और नाइजीरिया आपसी संबंधों को मजबूत करने और ऊर्जा तथा गतिशीलता क्षेत्र में सहयोग पर सहमत। महाराष्ट्र के जिमनास्ट आर्यन दावेंडे ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पुरुषों के आर्टिस्टिक ऑलराउंड में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।